हाय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अंकगणित। ठीक है, अंकगणितीय परीक्षण। ठीक है, मतलब हम लोग अब मैथ के बारे में जानेंगे। इसमें से किस प्रकार से मैथ पूछा जाता है हम लोग वही जानेंगे। तो इसमें जो है अध्याय 1 आज पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें बच्चों 3 प्रकार की जो है प्रणाली होती है। एक भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा जो है रोमन प्रणाली। ठीक है, तो हम लोग भारतीय गणना प्रणाली के बारे में समझेंगे और इसको हम जो है यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ करेंगे और इसके आधार पे हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ले लिया वाइट पेपर। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, और इस साइड में हम लिख दे रहे हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है एक लकीर खींच दे रहे हैं इस प्रकार से सीधा, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ से यहाँ पे हम कर दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, तो इसमें जो है वही इकाई दहाई पहले होता है। जैसे यहाँ से हम लिख दे रहे हैं इकाई, मतलब जिसमें 1 अंक होता है, फिर दहाई। ठीक है, दहाई 10 को कहा जाता है, फिर सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, फिर हज़ार। ठीक है, हज़ार, इसमें 3 बिंदी लगा रहता है। फिर इसके बाद में 10,000, 10,000, इसमें 4 बिंदी लगेगा। फिर इसके बाद में आता है बच्चों लाख। लाख में 5 बिंदी लगेगा, मतलब 5 जीरो लगता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद में 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो लगेगा। 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया 10 लाख। इसके बाद में करोड़। करोड़, करोड़ में 1 करोड़ में मतलब जो है 7 जीरो लगता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, करोड़। इसके बाद में 10 करोड़। 10 करोड़, इसमें 8 जीरो, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों जो है ये भारतीय गणना प्रणाली होता है। अब हम लोग देखेंगे इस साइड में अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, तो इसमें इकाई, इकाई में 1। ठीक है, फिर दहाई, दहाई 10, इसमें भी सैकड़ा, सैकड़ा में 100। ठीक है, सैकड़ा में 100 हो गया। अब इसके बाद में हज़ार। बच्चों यहाँ पे 1 पाई रहेगा। ठीक है, ये सौकड़ा हो जाएगा, सापा एक मात्रा एक ही रहेगा, तो ये मिस्टेक हो गया था। इसके बाद में सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हज़ार। हज़ार में वही इसमें 3 शून्य लगता है। इसके बाद में हज़ार, हज़ार के बाद में होता है कितना बच्चों? 10,000। 10,000। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है,
अंतर्राष्ट्रीय जो है ये गणना प्रणाली है, 10,000 के बाद होता है 100,000, ठीक है, 100,000। इसको 1 लाख, इसमें कितना कहा जाता है बच्चों, 1 लाख। इसे देखिए किसमें इसमें देखिए कितना जीरो होगा, 100,000 तो 1 2 100 हो गया। अब हज़ार में 3 जीरो लगता है, तो ये हो गया 100,000, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगता है किसमें, 1 लाख में। और इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है गणना के आधार पे इसको 100,000 कहेंगे। ये भी बच्चों 100,000 ही है, ये लाख वाला इस 100,000 ही है, बस इसको इस वाले के माध्यम से इसको 100,000 कहेंगे, इसमें हम लोग भारतीय माध्यम से 1 लाख कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग मिलियन देखेंगे। मिलियन, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, इसमें 6 जीरो रहता है। देखिए 6 जीरो इसमें है, तो 6 जीरो इसमें है, तो इस 6 जीरो को क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। और इसको इसमें अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से इसको कहते हैं 1 मिलियन, ठीक है। अब इसके बाद में 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए 10 लाख को 1 मिलियन कहा गया। अब इसके बाद 1 करोड़ को 10 मिलियन कहा जाएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ में कितना, 7 ही जीरो लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको 10 मिलियन कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसको 100 मिलियन, 100 मिलियन में 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों देखिए अब हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे इकाई, भारतीयों में भी इकाई वही है, 1 है ठीक है, और इसमें भी 1 है। दहाई में 10 है, इसमें भी दहाई में 10 है। सैकड़ा में 100 है, इसमें भी सैकड़ा में 100 है। हज़ार में 1,000 मतलब 3 बिंदी मतलब 3 शून्य है, इसमें भी हज़ार में 3 शून्य, ठीक है। इसके बाद 10,000, इसमें भी 10,000 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लाख है, लाख में 5 जीरो रहता है एक के बाद, और इसमें देखिए इसको 100,000 कहेंगे, ठीक है। 100,000 को 1 लाख कहा जाता है। फिर इसके बाद में 10 लाख, 10 लाख को यहाँ पे 1 मिलियन कहा जाता है, और 1 करोड़ को यहाँ पे 10 मिलियन, और 10 करोड़ को यहाँ पे 100 मिलियन, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय गणना प्रणाली है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से इस प्रकार से जो है गिना जाता है, और भारतीय के हिसाब से इस प्रकार से। तो अब हम लोग जानेंगे इसमें से, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जातीय और स्थानीय मान होता है, तो हम पहले समझेंगे इसके इस साइड में स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान बच्चों इसमें देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 2 3 4, इसका हमको स्थानीय मान निकालना रहेगा। तो क्या होता है, स्थानीय मान मतलब यही इकाई दहाई के रूप में लिखा जाता है। तो यह इकाई का अंक, तो इकाई कितना है, 4 है, ठीक है, 4 हो गया। तो ये होता है, देखिए पहला होता है इकाई, ठीक है, इकाई। अब इसके बाद में ये दहाई होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हो गया 3, और ये वाला जो यहाँ पे लिख दिए हैं तो ये हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। तो ये हो गया दहाई, ठीक है, ये हो गया दहाई। इस प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे लिखो, ये पहले वाला यहाँ पे लिख उठा, दूसरा वाला यहाँ पे लिख उठा, तीसरा वाला ये 2 उतार दिए हैं। इसके बाद में इसके पीछे क्या बचेगा, 0। जैसे यहाँ पे अभी समझाएंगे, यहाँ पे देखिए बचा 0, ठीक है, 0 ये है सैकड़ा, ठीक है, ये हो गया सैकड़ा। इसके बाद में ये वाला ये है 1, ठीक है, और इसके पीछे देखिए कितनी संख्या है, 3, तो यहाँ पे ही हो जाएगा 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो, ये है 1000, ये है 1000। तो बच्चों देखिए इसको सभी जब जोड़ेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा। स्थानीय मान में यही होता है कि सभी को अलग अलग, जैसे 30 4 34 मतलब 30 के बाद 34 आएगा, 30 में 4 और जुड़ा है, देखिए 4 अलग कर दिया है, फिर 30 अलग कर दिया है। मतलब ये देखिए यहाँ से 200 है, 200 को अलग कर दिया है, इसमें 1000 भी जुड़ा है तो 1000 को अलग कर दिया है। तो मतलब 1000 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 4 सॉरी 30 प्लस 4, इस प्रकार से जोड़ने पे कितना आएगा, 1234 आ जाएगा। तो ये होता है क्या, स्थानीय मान,
ये होता है बच्चों क्या, स्थानीय मान। और जातीय मान, चलिए जातीय मान भी सीख लेते हैं इसी इसी समय। देखिए जातीय मान, ठीक है, जातीय मान बच्चों, यहाँ पे जातीय मान, जातीय मान लीजिए 1 2 3 4। इसका अगर जातीय मान निकालना होगा तो जातीय मान इसमें कैसे निकलेगा, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया क्या 4, तो इसका इसका ये जातीय मान 4 हो गया। इसका इसका यही सेम हो जाएगा, 3 हो गया। इसका 2 हो गया। इस वाले का, इस वाले का 1 हो गया। मतलब बच्चों इसमें क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है। जातीय मान ये इसके अंक को दर्शाता है कि इसमें कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 4, तो 4 हो गया इसका जातीय मान। 3, इसका 3 हो गया जातीय मान। ये 2, इसका 2 हो गया। ये 1, 1 हो गया। और ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है ये स्थानीय मान लिखा हुआ है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से जो लिखा जाता है वो होता है स्थानीय मान की, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला था जातीय मान, मतलब एक एक अक्षर को आप लोग अलग अलग लिखना है, ठीक है, कि इसमें से किस जाति का कौन सा है। मतलब जैसे अगर 2 बार आ जाएगा तो 4 4, मतलब ये सभी एक ही जाति के रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया जातीय मान। अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है बच्चों पहले, मतलब जो भी संख्या रहेगा उसके पहले वाली जो संख्या होती है उसी को पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे ये 8 हो गया, 8 के पहले, 8 के पहले वाली संख्या, ठीक है, इसी को पूर्ववर्ती कहेंगे। और संख्या क्या होगी, 7। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए 8 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा, 7। मतलब इसमें क्या करता है, ये 8 के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होता है। जैसे इसमें 8 है, इसमें से 1 घटाएंगे, मतलब 1 अंक पीछे जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती कौन सा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तरवर्ती, ठीक है। उत्तरवर्ती क्या होता है, चलिए इसमें उसको समझते हैं। उत्तरवर्ती संख्या, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे 8 है, 8 के बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 9। तो बच्चों देखिए इसमें उत्तरवर्ती मतलब इसके इस साइड में, किस साइड में, दाएं साइड में, मतलब एक अंक बाद, इसको उत्तरवर्ती कहेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, अगर से पहले वाले को पूर्ववर्ती कहेंगे तो उत्तरवर्ती किसको कहेंगे, बाद वाले को कहेंगे। तो इसमें देखिए 8 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, 9। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया उत्तरवर्ती। और ये ऊपर वाला हो गया, 8 माइनस 1 किए हैं, ये 7 आ गया, तो ये हो जाएगा पूर्ववर्ती, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती सीखेंगे, ठीक है, जानेंगे। इसी को उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रोमन अंक को जानना, रोमन अंक प्रणाली, ठीक है। इसमें इस प्रकार से सीखेंगे। बच्चों हम लोग देख रहे हैं ये गिनती, ठीक है, और यहाँ पे रोमन पद्धति के अनुसार जो है गिनती किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे रोमन अंक में आई लिखा जाता है, फिर यहाँ पे 2, इसमें 2 आई, 3, 3 के लिए 3 आई, 4, 4 के लिए आई प्लस वी, ठीक है, आई वी, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी आई आई, 8 के लिए वी आई आई, ठीक है, 3 बार। 9 के लिए आई यक्स, 10 के लिए यक्स, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम लोग 11 देखेंगे, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 20 तक देखेंगे। तो 11 के लिए देखिए 10 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यक्स, ठीक है, 10 के बाद 11 आता है, यानी कि 10 दहाई 1 इकाई, 10 दहाई 1 इकाई, यानी कि 1 दहाई 1 इकाई, इसी को कहते हैं 11। तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, यक्स लिख देंगे, और 1 के लिए आई लिख देंगे, ये वाला, ठीक है। फिर 12 के लिए देखिए 10 के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, यक्स, ठीक है।
और इसके बाद में 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2i। देखिए यहाँ पे 2 के लिए 2i। फिर 13 के लिए 10 के बाद इसके बाद 3 और जोड़ा जाता है, तो ये 10 हो गया x। और 3 के लिए 3i, तो ये 13 हो गया। इसी प्रकार 14 में पहले x लिखेंगे 10 के लिए, और 4 के लिए देखिए iv, तो iv हो गया। इसी प्रकार 15 के लिए x, फिर v। 16 के लिए x vi। 17 के लिए x v i। 18 के लिए x v i 3 बार, ठीक है। फिर 19 के लिए देखिए यक्स, और यहाँ पे देखिए 9 के लिए क्या है, आई एक्स, तो 9 के लिए आई एक्स, तो 19 के लिए क्या हो जाएगा, यक्स आई एक्स, ठीक है। फिर 20 के लिए ये देखिए 19 के बाद क्या आता है, मतलब ये 9 के बाद क्या आता है, 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, तो ये डबल एक्स हो जाएगा। 20 के लिए क्या हो जाएगा, डबल एक्स। इसी प्रकार बच्चों 21 के लिए देखिए, इसी प्रकार हम लोग 21 के लिए देखेंगे। यहाँ पे देखिए 21 के लिए देखिए इस प्रकार से रहेगा, डबल एक्स फिर आई। फिर यहाँ पे 22 के लिए डबल एक्स डबल आई। 23 के लिए डबल एक्स ट्रिपल आई। फिर इसके बाद 24 के लिए डबल एक्स आई वी। 25 के लिए डबल एक्स वी। 26 के लिए डबल एक्स वी आई। 27 के लिए डबल एक्स वी आई। 28 के लिए डबल एक्स वी आई। 29 के लिए डबल एक्स आई एक्स, ठीक है। और 30 के लिए यक्स, ठीक है, 3x 30 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बच्चों 40 के लिए एक्स एल। 50 के लिए हम लोग लिखेंगे यल। 100 के लिए लिखेंगे सी। और यहाँ पे 500 के लिए लिखेंगे डी। और 1000 के लिए लिखेंगे यम, ठीक है।